जिलाधिकारी महोदय से कटाव के समय भी बातचीत किए, उस चीज़ को हम लोग चेज किए, विधानसभा में उठाए तो मिलना ही था। अब लोग तो कहते रहे, अनर्गल बात कहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। बताए कि ग्रामीण की रैयती जमीन है, उसमें कोई जनप्रतिनिधि का कोई दोष नहीं है। आप जो कल काम किए, पहले से ये काम करना चाहिए था कि सभी लोग साइन करते, तब हम लोग के पास आते कि नहीं सब लोग तैयार है और नाली बनना चाहिए। अभी लोग कल धरना दिए हैं, लोग बताए हैं कि सभी लोग तैयार हैं। हम लोग सभी लोग तैयार हैं तो ठीक है, मेरे लिए मेरा जो फंड उस गांव के लिए है 14 लाख रुपया है, हम दे देंगे और उसका हम एस्टिमेट भी बनवा रहे हैं, दे देंगे। सरकारी क्या करेंगे उसमें? उसमें फंड तो हम लोगों के पास है, फंड से ही काम होना है। रैयती जमीन जब रैयतदार तैयार होंगे, एनओसी देंगे, तभी हमारा फंड का भी इस्तेमाल होगा। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो एक महुआर में मला समुदाय का एक पूजा था, उस पूजा में गए थे। उसके बाद पता लगी कि सोनबरसा में एक मल्लाह समाज में, बीन समाज में ही, चौधरी समाज में ही आग लग गया था, तो वहाँ हम चले गए थे। श्री प्रसन्न जी का आज उनके पिताजी माताजी का श्राद्ध क्रम था, उसमें शामिल हुए। तो जो आग लगी हुई है मतलब ज़्यादा नुकसान? हाँ, बहुत नुकसान हुआ था। उन लोग का गहना उना भी था, वो भी जल गया है। खाने पीने का सारा सामान जल गया है। तो वहाँ के मुखिया के तरफ से भी लोग वहाँ मौजूद थे, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे और हम भी गए। जो मदद सरकार की तरफ से मिलना है वो हम लोग सुविधा उन लोग को दिला रहे हैं उनको। कब तक मिल जाएगा मदद? 1-2 दिन में मिल जाएगा उनको। कितने लोगों का घर जला होगा? 3 लोग हैं। 3 लोग? हाँ, एक पिता हैं और बेटा की शादी हुई थी, बगल में थे, एक भतीजा है। तीनों मिल के अलग अलग रहते थे, तीनों के घर में आग लग गई। 3 लोग हैं। एक सर्वे आया हुआ है, बिहार में चुनाव है इस साल 2025 में विधानसभा का, और सर्वे में ये कहा गया है कि 41% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। क्या कहिएगा इस? अरे बहुत अच्छी बात। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि अगला जो हम लोग के बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। इसके आप सर्वे के थ्रू जो रिपोर्ट आया है उसमें भी यही आया है कि तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। 41%? बिल्कुल नीतीश जी का, क्योंकि नीतीश जी का 20 साल हो गया और लोग को लग रहा 18% है, नीतीश कुमार का 18% है। क्यों ग्राफ गिर गया? पॉपुलैरिटी क्यों गिरी? नीतीश जी की पॉपुलैरिटी देखिए, इन लोग बैसाखी पे एक दूसरे के बैसाखी पे चल रहे हैं और नीतीश जी का इंडिविजुअल अपना कुछ नहीं है कि अपने दम पे वो बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके। तो इसी तरह आप देखे होंगे कि जहां उनसे नाराज होते थे तो राजद की तरफ आ जाए और जहां यहाँ से कुछ हुआ तो फिर उधर चले गए। तो इनका जो चेहरा था अलट पलट का, उससे लोग दुखी हुए हैं, जिससे उनका ग्राफ गिरा है। धोखा दिए हैं, उससे ग्राफ गिरा है। और तेजस्वी जी का कमिटमेंट रहा है रोजगार के प्रति, और हम लोग इस बार जो शामिल हम लोग की सरकार बनी तो उसमें पहला प्रायोरिटी रोजगार था। जो रोजगार लोगों को दिखा बिहार में, रोजगार मुद्दा बन गया। अब सरकार भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये तेजस्वी जी का मुद्दा था। और आने वाले समय में भी हम लोग जो वृद्धा पेंशन है, विकलांगता जो पेंशन है, उसको हम लोग बढ़ा के 1500 का डिमांड कर रहे हैं। आज भी सदन में मांग किया गया बजट में कि 400 से बढ़ा करके 1500 किया जाए। बिल्कुल मिलना चाहिए। कई पेंशन मिल रही है जो पेंशन नहीं मिलना चाहिए, बिहार सरकार दे रही है। लेकिन जहाँ जरूरी है 400 रुपया, वो भी हर महीना नहीं मिलता है लोगों को। तो 400 रुपया महीना में क्या होने वाला है? पेंशन दे रहे हैं तो कम से कम उसको कुछ तो उसको लाभ मिले। तो इसलिए हम लोग का था कि गांव में जो रहते हैं उनको 1500 का पेंशन मिलना चाहिए। इस बार जो चुनाव होने वाला है, तो क्या आपको उम्मीद है कि जो ये सर्वे आया है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लोग देखना चाह रहे हैं, जनता इसी पे वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए, नीतीश जी का एंड दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनकी बातचीत है। तो हम लोग का है कि अब कुछ अधिकारी लोग ही उनको चला रहे हैं। पीछे से भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो एक तरह से वो खात्मे की ओर है। 20 साल रह गए और 20 साल रहने के बाद भी जो एक्टिविटी है उनका सही नहीं दिख रहा है। युवा के हाथ में अब मिलना चाहिए बागडोर, तो युवा के लिए सबसे अच्छे हम लोग के यहाँ तेजस्वी जी हैं। तो आप लोग तो ये कह रहे हैं, मगर उनके बेटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कह रहे हैं कि एक बार फिर से हमारे पिता को वोट करिए, वो काम किए हैं, वो बिहार को आगे बढ़ाएं। ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है या बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकता है। सभी लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 20 साल के बाद भी कोई इच्छा अगर पाल रहा है तो आप समझ लीजिए कि इच्छा क्या है। ये एक सुख सुविधाओं की इच्छा पाल रहा है। सुख सुविधा बरकरार रहे,
20 साल रह गए, 5 साल और मिले। तो ऐसा थोड़ी कि काबिलियत में सिर्फ बिहार में एक ही व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आजकल पैसा जीएसटी के माध्यम से, सर्विस टैक्स के माध्यम से हर स्टेट को मिलने लगा है, पैसा आने लगा है। तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए, तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए। काफ़ी समय मिल गया उनको, और लोग नए आएंगे, नया बिहार हम लोग का बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं, मगर ये भी लोग कहते हैं कि बिना नीतीश कुमार के सरकार ही कोई नहीं बना सकता है। अब नीतीश कुमार जी इधर से उधर से, हम लोग तो हमेशा लड़े हैं, अकेले भी लड़े हैं। पिछले बार देखिए कि नीतीश कुमार जी के बिना भी हम लोग चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के साथ 1-2 सीट के ही, मतलब 4-5 सीट के अंतराल में ही हम लोग सरकार नहीं बना पाए। वो भी है कि अधिकारी लोग जो है एक तरफा चुनाव, मतलब कुछ बेईमानी किए, जिसके चलते हम लोग की सरकार नहीं बनी। तो नीतीश जी तो थे नहीं, भाजपा और जदयू, मतलब एनडीए गठबंधन उधर लड़ा, हम लोग तो अकेले लड़े। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग की सरकार बनेगी। जो निशांत प्रशांत है, अभी सुने होंगे, उनका एक बयान आया है कि एनडीए जो है सामूहिक रूप से मेरे पिताजी को 2025 का जो चुनाव हो रहा है सीएम फेस करे। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा? इच्छा है कि और 5 साल हमको मिलना चाहिए। पहले था कि नहीं, लास्ट है। मुख्यमंत्री जी ने भाषण भी दिया था, आपको याद होगा, कहे कि मेरा अंतिम ये चुनाव है। तो अब अंतिम चुनाव तो कह चुके थे, अब फिर जो है इच्छा जो है कि मुख्यमंत्री बरकरार रहे। तो सब अब बताइए, ये एक सुख सुविधा का एक मान के रखा जाए कि वो भोग से लोग हट नहीं रहे। जवैनिया में जो कटान हुआ, लोगों को पर्चा मिला, यहाँ पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि हम धरना दिए तो मेरे वजह से हुआ, हम जो ब्लॉक का घेराव किए तो मेरे वजह से हुआ। ऐसा होता है क्या? कितने लोग धरना दे रहे हैं, कितने लोग ब्लॉक में पटना धरना बैठे थे, लेकिन क्रेडिट लेते तो आप समझदार व्यक्ति हैं, देना ही है पैसा। हम तो जिलाधिकारी महोदय से कटाव के समय बातचीत किए, उस चीज़ को हम लोग चेज किए, विधानसभा में उठाए, तो मिलना ही था। अब लोग तो कहते हैं अनर्गल बात कहेंगे, उसका कोई मतलब क्या है? एक कल भी चारघाट में लोग धरने पर बैठे हुए थे, वहाँ के ग्रामीण, की वहाँ पे पानी नहीं निकल पा रहा। तो वहाँ तो हम बताए कि ग्रामीण की रैयती जमीन है, उसमें कोई जनप्रतिनिधि का कोई दोष नहीं है। आप जो कल काम किए, पहले से ये काम करना चाहिए था कि सभी लोग साइन करते, तब हम लोग के पास आते कि नहीं सब लोग तैयार है और नाली बनना चाहिए। उस समस्या को हम लोग जान रहे थे, इसीलिए आप देखेंगे उस जगह पे पीसीसी का एक ढलाई हुआ है पीडब्ल्यूडी से, और उमरावगंज में हुआ। ये पानी लगने के कारण हम लोग ये काम किए हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि ये रैयती ज़मीन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जिला परिषद भी वहाँ गए होंगे, आप देखे होंगे, वहाँ पे सीओ भी गए थे, रिपोर्ट आया कि नहीं संभव है। तो अभी लोग कल धरना दिए हैं, लोग बताए हैं कि सभी लोग तैयार हैं। हम लोग सभी लोग तैयार हैं तो ठीक है, मेरा जो फंड उस गाँव के लिए है 14 लाख रुपया है, हम दे देंगे, और उसका हम एस्टिमेट भी बनवा रहे हैं, दे देंगे। जिला परिषद की जब बात कर रहे हैं तो उनका भी मैं एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम भी चारघाट के लिए तमाम जगह पे गए हैं, अधिकारी से बात कर रहे हैं कि जल्द इसका निवारण किया जाए। अधिकारी क्या करेंगे उसमें फंड तो हम लोगों के पास है, फंड से ही काम होना है। रैयती जमीन जब रैयतदार तैयार होंगे, एनओसी देंगे, तभी हमारा फंड का भी इस्तेमाल हो सकता है। वो तो गांव का मामला था, गांव के मामले को ही देखना था। अब गांव के लोग तैयार हुए हैं, आगे नाला जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी।